बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सियासी मंजरनामे की। मौसम गर्म होने लगा तो साथ ही सियासी दर्जे हरारत भी बढ़ने लगा। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए राबितों में तेजी ले आई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पीटीआई के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात की खबरों ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। जराए का दावा है कि इस्लामाबाद में कई घंटों पर मुहित मुलाकात में शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के लिए ताउन मांग लिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से इस्लामाबाद में खुफिया मुलाकात कई घंटे तक जारी रही, जिसमें शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगा। जराये के मुताबिक खुफिया मुलाकात में शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद के बाद भी मुस्तकबिल में साथ चलने की पेशकश की। जहांगीर तरीन ने कुछ वक्त मांग लिया। ओपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद जहांगीर तरीन की ओपोजिशन रहनुमाओं से ये दूसरी बड़ी मुलाकात है। इससे कबल PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की थी। सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। तहरीक अदम एतमाद कोई गैर कानूनी काम नहीं। तहरीक की कामयाबी के लिए कौमी असम्बली में 7 और पंजाब असम्बली में 14 वोट्स कम हैं। असम्बली के बाशऊर लोग हमसे राबिता कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। अदम एतमाद की हमारी तहरीक है, जो बाशऊर बाज़मीर लोग हैं असम्बलियों में, सूबाई में भी और कौमी में भी, वो बरमला ये कह रहे हैं कि हमने आगे सियासत इसके साथ नहीं करनी, हमने इनके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना, और इसलिए वो राब्ते कर रहे हैं और हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला करीब हैं। जैसे ही हमारी मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप फैसला करेगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक जो है फिर बात को आगे। अगर मैं ये कहूँ कि राब्ता नहीं हुआ तो ये भी बात नुकसान में है, और अगर मैं ये कहूँ कि राब्ता हुआ है। जहांगीर तरीन पार्टी के साथ रहेंगे। जहांगीर तरीन कभी भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी को यकीन। अभी तो जो है वो सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई खतरा है ना पंजाब में। इनसे एतमाद कहाँ पे लगाया जाना है। ये जो हमारे खिलाफ एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पर तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पर उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सकते। नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा करा। अगर जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पर भी पार्टी को नुकसान नहीं। इमरान खान जो है वो एक ऐसे ही शख्स है जिसके लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं है। फजलुर खान है, बिलावल है, अमरीक में शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने हैं। कराची में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की नमाज जनाजा क्लिफ्टन में अदा कर दी गई। सीनियर सहाफ़ी को गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके में डाकुओं ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। नमाज जनाजा में सदर ममलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सूबाई वज़ीर इत्तलाआत सईद गनी, हाफिज़ नईमुर रहमान, आमिर खान समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। अतहर मतीन के रफ़क़ा और अहबाब गम से निढाल हैं। फजा सोगवार है। अतहर मतीन को अश्कबार आंखों और बोझल दिल के साथ सफ़र आखिरत पर रवाना किया जा रहा है। उन्हें यासीनाबाद कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। सहाफ़ी अतहर मतीन कातिल केस की तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। डकैती की वारदात में मुलव्वस मोटरसाइकिल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जाए वक़ूआ से मिलने वाले खौल का फॉरेंसिक भी करा लिया गया है। रिपोर्ट में खौल माजी की किसी वारदात में मैच नहीं हुए। वाज़ेह है DIG वेस्ट की सरबराही में 3 रुकनी टीम अतहर मतीन कातिल केस की तहकीकात कर रही है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ने पर तशवीश है। अतहर मतीन के कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क के दीगर बड़े शहरों में भी अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई है। वो बतौर वज़ीर आला तमाम जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि पुलिस ने दहशतगर्द तंजीमों और स्लीपर सेल्स का खात्मा किया है। वो उनकी डेथ हो गई थी। एक वाक़या था जहाँ पे छीना झपटी और डकैती हो रही थी।
उस बहादुर शख्स ने उनको बचाने के लिए आए और वो डाकुओं ने वो हलाक किए। इस सिलसिले में आपको ये बता दूं कि हम 3 या 4 डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस तमदुनाक वाक़े में जो मुलविस है उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे जल्द। एज वज़ीर आला मेरे पास सारी जिम्मेदारी मेरी है, वो जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उसमें वो स्लीपर सेल्स और वो लोग, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका खात्मा किया। उसमें पुलिस ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पुलिस के कई हमारे जवान, कई अफसर शहीद हुए। बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इसमें रेंजर्स और फौज की भी मदद हासिल की गई, वहाँ भी शहादतें हुई। और इन सब के बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो 2012-13 में हालात होते थे या उससे पहले होते थे, अब वो नहीं है। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं अतहर मतीन के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। सिंध के हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों को किरदार अदा करना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, वो आप खुद जानती हैं कि शहर में हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एमक्यूएम ने अपना किरदार अदा किया है, इस शहर के अमन के खातिर अपना किरदार अदा किया है और आइंदा भी करेगी। लेकिन इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। तारिक मतीन हमारे भी दोस्त हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम सबको, आपको, मीडिया को सोचना पड़ेगा, वो बात करनी पड़ेगी कि आया इस जो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्या इन हुक्मरानों से, सिंध के हुक्मरानों से ये काबू हो भी सकती है या ये खुद इसके अंदर शरीक। लाहौर में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का तूफान आ गया। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। महंगाई का हवाल जानते हैं सैयद अब्बास हैदर की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी है। फल हों, सब्जियां हों या फिर अशिया खुर्दनोश, तमाम चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। महंगाई के हवाले से लाहौर के शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। महंगाई तो है, अपनी जगह बिल्कुल बजा है, महंगाई है, लेकिन महंगाई हर दौर में ही थी। अगर आप ये कहें कि पीटीआई की हुकूमत ने ही महंगाई कर दी है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डबल तो हुआ है, लेकिन महंगाई मेरे ख्याल से अगर किसी भी हुकूमत में आप जब भी इंटरव्यू किसी से भी करेंगे ना, तो हर एक गरीब हमेशा ही रोया। महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और परेशानी भी बढ़ रही है। जो बजट है वो भी आउट हो जाता है, हर महीने ही बुरा हाल है। कोरोना की वजह से ना बहुत ही हालात नीचे हो गए हैं कि अब इतना बिजनेस नहीं रहा, सारे बिजनेस ठप हो गए हैं। तो अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये अब बीमारी से छुटकारा दिलाए और 3-4 महीने में अब ये है कि ना कुछ इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। किसी भी चीज़ को आप ले लें इस टाइम, फ्यूल से लेके खाने पीने की खुदनी अशिया से ले लें, तमाम चीज़ें इस टाइम महंगी हुई हुई है। और लोग जो आम हैं, नॉर्मल ज़िंदगी से जो बेचारे मुतवक्किल तक है, वो तो बेचारा पीस के रह गया इस टाइम। तो शहर में बढ़ती हुई महंगाई ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। वहीं पर अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। फैसल वावडा की नाअहली के बायस खाली होने वाली सेनेट की निशस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने इलेक्शन कमीशन में सेनेट की खाली निशस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। फैसल वावडा की नाअहली से खाली सेनेट की निशस्त पर मुत्तहिदा पाकिस्तान के ख्वाजा सुहेल मंसूर का कागजात नामजदगी जमा न कराने का ऐलान। कहा उनके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार निसार खोड़ो से खानदानी ताल्लुकात हैं। निसार खोड़ो को टिकट मिलने के बायस वो कागजात जमा नहीं कराएंगे। आज मैं जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराने आया तो मुझे ये खुशी हुई सुन के कि सेनेटर साहब को जो है, निसार खोड़ो साहब को जो है पीपल्स पार्टी ने फाइनल टिकट दे दिया। और इंशाल्लाह मैं इनको कह रहा हूँ, यहाँ से सेनेटर है और मेरे लिए काबिल एहतराम और मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, इसलिए मैं इनके सामने अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करा रहा। खबरें और
वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज को मुंह की खाना पड़ी। कश्मीरियों के खिलाफ जाली ऑपरेशन करने पर झड़प के दौरान 2 भारतीय फौजी हलाक हो गए। भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। कार्रवाई में एक कश्मीरी नौजवान शहीद हुआ। उधर जम्मू के इलाके में काबिज भारतीय फौज के एक और एहलकार ने खुदकुशी कर ली। इलाके में निशाना बनाया गया। उधर जहनी और मोदी की इंतहा पसंदी उरूज पर कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वाली 10 तालिबात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कर्नाटक के सरकारी कॉलेज की बाहिजाब तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने से रोकने पर एहतजाज करने वाली 10 तालिबात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ तालिबात का केस कर्नाटक हाई कोर्ट में जेर समाअत है। अदालत ने हिंदू इंतहा पसंदों का मौक़िफ़ अपनाते हुए केस के फैसले तक तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी का उबूरी हुक्म दिया है। भारत की दीगर रियासतों में भी हिजाब के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बुलेटिन में आगे कम बैक। मुल्क भर में न्यूज़ 1 की नशरियात 9 रोज गुजरने के बावजूद बहाल न हो सकी। छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के तहत एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। सहाफ़ती तंजीमों ने हुकूमत वक्त से फौरी तौर पर नशरियात बहाल करने का मुतालबा किया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में चैनल को पिछले नंबर्स पर धकेल दिया गया। खुशाब में डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के तहत कमला चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अटक में फव्वारा चौक पर न्यूज़ 1 की बंदिश पर रैली निकाली गई। टंडोला यार में भी नेशनल प्रेस क्लब के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उबाड़ों के सहाफ़ियों ने भी नेशनल प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली निकाली। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश और सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है।